नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास है अग्निवीर। इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो इससे पहले प्यारे बच्चों जितनी भी क्वेश्चन हुई है क्लास हुई है वो सिंपल इंटरेस्ट की है। अब प्यारे बच्चों ये क्लास जो आपकी चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भैया इसकी स्टार्टिंग तो प्यारे बच्चों जब होगी जब आपने पहले साधारण ब्याज पढ़ा होगा। वैसे बात करता हूं, मैंने आपको इंटरेस्ट पढ़ाया था भाई, दो प्रकार का होगा, एक तो सिंपल होगा, एक कंपाउंड होगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी प्यारे बच्चों चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में बताऊं भैया, मैंने साधारण ब्याज जो बताया था कि भाई साधारण ब्याज वह ब्याज होगा जो प्रत्येक वर्ष का बराबर बराबर होगा। और चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं भैया, भाई चक्रवर्ती ब्याज वो होगा जो ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी प्रत्येक वर्ष का अलग अलग चक्रवृद्धि यानी वृद्धि हो रही है कि प्रत्येक वर्ष का अलग अलग है। और वो भी कैसे मिल रहा है बेटा, बढ़ के मिल रहा है। तो दो प्रकार के ब्याज हैं, एक सिंपल है, एक कंपाउंड है। भाई साधारण ब्याज क्या होगा बेटा, साधारण ब्याज होगा बेटा प्रत्येक वर्ष का बराबर बराबर, और चक्रवर्ती ब्याज होगा बेटा प्रत्येक वर्ष का अलग अलग। भैया तो दोनों टॉपिक जो हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम रिगार्डिंग बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज चलते हैं भैया चक्रवर्ती ब्याज की तरफ इंपॉर्टेंट टाइप के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहले तो भैया चक्रवर्ती ब्याज की बात करूंगा। भैया क्या होगा भैया चक्रवर्ती, भैया ठीक है भैया चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा, वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा। ठीक है भैया, वही बात करता हूं भैया चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष का कैसा होगा बेटा, अलग अलग होगा। कैसा होगा बेटा, अलग अलग होगा। तो कैसा ब्याज होगा भैया चक्रवृद्धि ब्याज भैया। और साधारण ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज क्या था भैया, जो प्रत्येक वर्ष का समान होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो भैया अब तो पता पड़ गया होगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज वह होगा जो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा। इससे पहले दो क्लास प्यारे बच्चों मैंने साधारण ब्याज की पढ़ाई। साधारण ब्याज वह होगा जो प्रत्येक वर्ष का समान होगा। ठीक है भैया, कॉपी कर लिया होगा आपने, भैया कॉपी कर लिया होगा। अब एक पॉइंट और लिखना है भैया इसमें। ठीक है भैया, एक पॉइंट तो ये होगा साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। भैया ब्याज प्रथम वर्ष के समान होंगे, प्रथम वर्ष के समान होंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भाई बात करूंगा बेटा मैं साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज। भाई चक्रवृद्धि ब्याज वह होगा जो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा। साधारण ब्याज होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें कंडीशन बनेगी कि भाई साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष के क्या होंगे भैया, समान। भाई सॉरी मेरे भाई, प्रथम वर्ष के क्या होंगे, समान। यानी प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होंगे। लेकिन भैया अब एक पॉइंट बनेगा, कब भैया, कब होंगे भैया, ये कब होंगे। ये भी क्वेश्चन बना कि भैया कब बराबर बराबर होंगे भैया, कि कब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के बराबर होंगे भैया। तो भैया कब होंगे, जब मूलधन दर और समय कैसे हो भैया, समान हो। यानी मूलधन दर और समय यानी उसी राशि पर उतने ही समय पर उतने ही दर पर साधारण ब्याज पूछा हो, उसी राशि पर उसी दर पर उतने ही समय के लिए क्या पूछा भैया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो, तब भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उस वर्ष के क्या होंगे भैया, प्रथम वर्ष के क्या होंगे बेटा, बराबर। ऐसा नहीं भैया कि भाई साधारण ब्याज में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा है, आपका मूलधन अलग है, तब नहीं भैया। भाई कब बराबर होंगे प्रथम वर्ष का और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तब होंगे बेटा जब वो ही राशि हो और दर भी हो और बेटा कुछ समय हो भैया। तो भैया मूलधन दर और समय जिस पर साधारण ब्याज निकाले उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कॉपी करिएगा भैया। भाई टॉपिक समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम रिगार्डिंग, अग्निवीर के रिगार्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से तो आना ही आना है।
पहले तो भाई प्यारे बच्चों मैं सभी से रिक्वेस्ट है, पहले जो भी टॉपिक पढ़े हैं भाई किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ठीक है भैया, एग्जाम रिगार्डिंग इंपोर्टेंट, वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष का अलग अलग होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के समान होंगे, लेकिन कब समान होंगे? जब मूलधन दर और समय उसी मूलधन उसी दर उसी समय पर भैया पहले साधारण ब्याज पूछा और चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा भैया। अब बात करूं भाई, पहले डिफरेंस बता दो भैया साधारण ब्याज का, ठीक है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज भैया, ठीक है भैया। दो टॉपिक हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। समझा दूं भैया? यदि मैं मूलधन लूं 1000 रुपए, दर लूं बेटा 10% और समय लूं बेटा 3 वर्ष, यानी तीनों चीज सेम है। ठीक है भैया, तीनों चीज क्या है भैया? सेम है। सबसे पहले तो बेटा आपको समझाना है कि टॉपिक कहां से बना, कैसे बना। ठीक है, एक साइड साधारण ब्याज की है, एक साइड चक्रवृद्धि ब्याज की है। ठीक है भैया, अब साधारण ब्याज की बात करता हूं। साधारण ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन कितना 1000, दर 10%, समय 3 वर्ष बटे 100। ठीक है भैया, 2 जीरो से 10 दाई 100 या 300। साधारण ब्याज कितना? 300 रुपये भाई। 10 दाई 100 या 300 भाई। 300 रुपये क्या आया? ब्याज आया। क्या वर्षों का भैया? 3 वर्षों का। कितने वर्षों का भैया? 3 वर्ष का ब्याज साधारण 300 है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। 3 से 300 क्या बार कटेगा? 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। तो तीनों वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा भैया? 300। पहले समझे भैया, कॉपी करना भैया, कॉपी करते हैं भैया सभी बच्चे। तो भाई साधारण ब्याज 1000 रुपए की राशि पे 10% का 3 वर्ष का, तो कुल कितना ब्याज होगा बेटा? 3000 रुपए होगा, 300 रुपए होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है, तो प्रथम वर्ष का 100, द्वितीय वर्ष का 100, तृतीय वर्ष का 100, तो तीनों वर्ष का कितना हो जाएगा भैया? साधारण ब्याज हो जाएगा बेटा 300 रुपए। कॉपी करें भैया, आसान है भैया। अब बात करता हूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की भैया। क्या वर्ष है? 3, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। ठीक है भैया, राशि 1000 रुपए। 1000 रुपए पे 10% का पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा बेटा? 100। करिएगा भैया। तो भाई प्यारे बच्चों बात करता हूं मैं 1000 रुपए पे 10% का प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100। अगले वर्ष पे चले जाओ भाई, मूलधन में जोड़ दो कितना? 1100। 1100 रुपए का 10% का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 110। भाई ब्याज का ब्याज 100 रुपए पे 10% 110, ऐसा भी निकाल सकते हो भैया। फिर अगले पे चलो भैया, कितना हो जाएगा? 1210। 10 का 10% कितना हो जाएगा? 121। अब प्यारे बच्चों एक लैंग्वेज लिखवाई थी मैंने आपको, एक डेफिनेशन लिखवाई थी भैया, कि प्यारे बच्चों मैंने लिखवाया था आपको कि भाई प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कितना बेटा? 100 रुपए। और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा? 100 रुपए। राशि भी वही, दर भी वही और समय भी वही। यानी प्यारे बच्चों राशि भी वही है, दर भी वही है और समय भी वही है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा? 100 रुपए। दूसरे वर्ष का देखो भाई, डेफिनेशन ये डिफरेंस करना भैया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। भाई मैंने बताया था भैया कि साधारण ब्याज क्या होगा? प्रत्येक वर्ष का बराबर होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का अलग अलग। साधारण ब्याज बेटा पहले वर्ष का भी 100, दूसरे वर्ष का भी 100, तीसरे वर्ष का भी 100। लेकिन भैया बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का 100, वृद्धि बढ़ के मिला दूसरे वर्ष का 110,
तीसरे वर्ष का 121। अब बात करूं तीनों वर्ष का कुल ब्याज भैया, कुल कितना होगा, 1 2 1 3 2 1 3 331 और यहाँ कितना था भैया 300। तो भैया उसी राशि पे ब्याज जो बढ़कर मिला है चक्रवृद्धि, कै रुपए का अंतर आया भैया, 31 का। कितने का अंतर आया भैया, 31 का। देख लो भैया भाई, बेसिक करा मैंने उसी राशि पे उसी दर पर 3%, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बेटा 331। तो भाई अंतर कितने का, 31 का। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉमन चीज है भाई, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करे भैया, आसान है और इंपोर्टेंट, राशि भी वही है, दर भी वही है, समय भी वही है। तो भाई ये इक्वल है हर वर्ष का, वो बेटा कैसा है भैया, बढ़ के मिला है भैया। और तरीका भैया, तरीके कई है भैया। भाई दूसरे तरीके की बात करूं भैया, अब करा दो क्वेश्चन भैया चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि भैया बात चल रही बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की। ये तो साधारण ब्याज मैंने आपको इस वजह से बताया था कि आपकी समझ में आ जाए भैया। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन को समझाना था, भाई क्वेश्चन होगा कैसे समझाना था। अब और तरीका हो रहा है, a = P1 + R/100 की पावर t या n, कुछ भी कर लो, जहां a है अमाउंट यानी मिश्रधन। अब प्यारे बच्चों मिश्रधन की बात करूं यदि आपसे, आपने 1000 रुपये उधार ली थी राशि और 331 रुपये ब्याज के मिले हैं, चलो यहां देख लें, तो टोटल बढ़कर कितना मिश्रधन हो जाएगा, 1331। भाई मिश्रधन यानी मूलधन, सॉरी मेरा मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा भैया, मूलधन प्लस ब्याज। 1000 रुपये की राशि ली है, ब्याज के 331, तो कितने देने पड़ेंगे, 1331। या बेटा यहां करें a = P निकाल, P कितना देखा 1000, दर 10%। चलो भाई यहां देख लें, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ जाएगी समय से। 3 वर्ष 10 0 10 × 10 11/100, 10 × 11 11/10 3। एक 1000 गुना 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, कट जाएंगी तो 1331 रुपये मिश्रधन है, आ गया भाई। 1000 रुपये में 1000 रुपये के मूलधन पर 1331 मिश्रधन है, तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भैया, 331। ऐसे भी कर सकते हो भैया, आसान है भाई, सिंपल सी बात है भाई। आपका मिश्रधन अमाउंट निकल का आया कितना भैया, 1331। 1331 मिश्रधन है जिसमें मूलधन 1000, तो ब्याज कितना होगा 331। भाई चाहे क्वेश्चन को इस टाइप से करें चाहे इस टाइप से करें, वो डिपेंड बेटा आप पे करेगा, कैसे भी कर सकते हो भैया। वो मेथड यूज करें या वो यूज करें, वो आप देखना कि कौन से मेथड से क्या क्वेश्चन करना है, करिएगा भैया। आसान है और इंपोर्टेंट है भैया, आसान भी टॉपिक है और इंपोर्टेंट भी भैया। चले अब क्वेश्चन करा दो कुछ भैया। भाई 2000 रुपए की राशि पर, 2000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिएगा भैया, करिएगा बेटा। भाई 2000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिएगा बेटा, करिएगा बेटा। आसान है, इंपोर्टेंट है, करते चले भैया। आपको सभी को समय दिया है भैया। 2000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आसान है भैया। सबसे पहले ये देखें भैया, ये क्या दिया है बेटा, मूलधन आपको, ये क्या दिया परसेंट में दर होगी, और समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष भैया। ठीक है भाई, दोनों मेथड से करूंगा। पहले भैया आप देखें, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के भैया। राशि कितनी है भैया, 2000, 5% का प्रथम वर्ष का ब्याज भैया, परसेंट से 2, 20 पंजे 100 रुपए भैया। भाई प्रथम वर्ष का 2000 रुपए की राशि पे 5% का प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100। अगले पे जोड़ो तो भैया 100 कितना हो जाएगा, 2100। 2100 रुपए पे 5% का ब्याज कितना हो जाएगा, 21 पंजे 105, 105 रुपए भैया। ठीक है भैया, प्रथम वर्ष का 2000 रुपए पे 5% का ब्याज 100 रुपए, परसेंट से 20, भाई
2100 आ जाएगा, या परसेंट में 100 का 5%, 5 105 ऐसे भी कर लो भैया, ब्याज पे ब्याज। अब आगे चलो भैया, ये हो जाएगा भैया 2100 2205, 2205 का 5% भैया, क्योंकि 2100 2205 का 5% भैया भाई, 2205 का 5%, 5/100, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, कितनी 10, तो 110 रुपये 25 पैसे। ठीक है भैया। भैया बात करता हूं भैया भाई प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी मेरे भाई, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भाई, मूलधन 2000 रुपये है, 2000 रुपये पे 5% का प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा 100, अगले वर्ष का दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 105, फिर भैया कितना हो जाएगा 110 रुपये 25 पैसे भाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 11, तो भैया तीनों वर्ष का, अब क्या बताना है बेटा, तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब जोड़ो 5 1 3, 315 रुपये 25 पैसे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा 315 रुपये 25 पैसे। कॉपी करें भैया, अच्छा क्वेश्चन है भैया, एग्जाम रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि प्यारे बच्चों आप सभी ने साधारण ब्याज बिल्कुल प्यार से अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आने का। अग्निवीर की बात करता हूं, यदि आप सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक ये टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन ही छूटेगा, ये बात पक्की है। क्वेश्चन तभी छूटेगा जब आप जल्दबाजी में करेंगे, गलती करेंगे भैया। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, ये कड़ी है, जिस बच्चे ने साधारण ब्याज अच्छे से कर लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज पकड़ पाएगा, जिस बच्चे ने साधारण ब्याज छोड़ दिया तो भाई वो सिंपल सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में फंसेगा ही फंसेगा भैया। समझना ही तो है साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, बाकी तो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, आसान है। पहले वर्ष का भाई, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपये पे 5% का पहले वर्ष का ब्याज 100, दूसरे वर्ष का भैया ब्याज 105, तीसरे वर्ष का 110 रुपये 25 पैसे, तो तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बेटा 315 रुपये 20 पैसे। अब बेटा 2000 रुपये की राशि है, 2000 रुपये की राशि पे मूलधन की ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये 25 पैसे। अब जोड़ना 25 5 1 3 2, यानी 2325, ये अमाउंट होगा भैया, यानी मूलधन 2315 रुपये 25 पैसे। करिएगा भैया, भाई कुछ भी पूछ सकता है भैया, बेटा आसानी तो है, कुछ भी पूछ सकता है भैया, वो तो आपको करना है, और ऐसी बात नहीं भैया बिना करे काम नहीं चलेगा भैया। आसान मेथड एक और है भैया, वो भी बताऊंगा भैया। करते चले भैया, नॉर्मल मेथड है वैसे भैया, है कुछ नहीं क्वेश्चन में भैया। आप इन क्वेश्चन को आप दर पकड़ के भी कर सकते हो भैया, यदि आप दर पकड़ोगे तब भी हो जाएगा भैया। ठीक है चले भैया, चलिए जैसे भैया, सॉरी मेरे भाई, चाहिए तो क्वेश्चन कट गया, अगला बता देंगे। चलो भैया, ए 5000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज ए 5000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की 10%, कहाँ पर, ए 5000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, ठीक है भैया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिएगा भैया। भाई ए 5000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार, 10 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिएगा भैया। आसान है और इंपोर्टेंट है भाई। ए 5000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार, 10 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, करिएगा भैया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आसान क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है भैया,
करिए भैया, करते चले भैया, सभी कमेंट्स में आंसर शेयर करें भैया। आसान है भाई। ये 5,000 रुपए की राशि को भैया करें भैया भाई, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, 5,000 रुपए की राशि 10%, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना 500, दूसरे पे जाएंगे भैया कितना हो जाएगा 5500 का 10% भैया कितना हो जाएगा 5500 का 10% 550, तो 2 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा 1050 रुपये। कितना होगा बेटा 1050 रुपये। भाई 500 रुपये की राशि पर 10% का पहले वर्ष का ब्याज 500, अगले वर्ष में 55, या भैया 500 का 10% 50, 550 ऐसा भी कर सकते, ब्याज पे ब्याज वो भी हो जाएगा। 5500 रुपये की राशि पे 10% का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 550, दोनों वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा 500 प्रथम वर्ष का, 550 दूसरे वर्ष का, कितना हो जाएगा 1050 रुपये। करिए भैया आसान है, या तो ये कर लें या एक मेथड और है भैया। तरीके तो कई है क्वेश्चन कराने के भैया। एक तरीका और बताऊंगा भैया, वही A=P। पहले तो इसे करा दो, चलो 1 + R/100 की पावर n, ये टी कर लो भैया। पहले तो ये करा दो बेटा, P 5000 1 + 10/100 10 × 10 = 11, 11/10, 2 वर्ष का 11 11 में 121/10 250, 0 5 × 5 5 दूनी 10, 5 × 5 = 6। ये तो मूलधन आ गया। मूलधन कितना था बेटा 5000, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1050। करिएगा भैया तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बेटा 1050। करिएगा बेटा, आसान है भाई। आसान के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है भाई। 5000 रुपए की राशि पर 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन 6050 आया, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1050। पहले भी करा दिया, एक मेथड और करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर लीजिएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। चले भाई, वैसे आपसे बात करूं ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा टॉपिक है जो फिक्स है। अधिकतम भाई मैंने माना 2 वर्ष तक 3 वर्ष तक पूछता, 3 वर्ष पर कभी पूछता भी नहीं एग्जाम में। बाकी वो आएगा तो 3 वर्ष पर लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, लेकिन यदि पूछेगा ना थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट जो होगा वो भाई 3 वर्ष तक होगा भैया। उस सब पर तो ऐसा पार्ट होगा जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा भैया। तो भैया 2 वर्ष का, या भी एक और मेथड है भैया, आप रेट पकड़े, दर पकड़े भैया, क्वेश्चन की दर पकड़े भैया। भाई दर दे रखिए 10%, ठीक है प्यारे बच्चों। 10% का मीन्स है 10/100, वृद्धि हो रही 0 0, 1/10, 10 पे 1 की वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा 11/10। क्या वर्ष का बेटा 2 वर्ष का। भाई 10% का मीन्स है 1/10, 10 पे 1 भैया, तो भाई 10 दाई 100, 10 दाई 100, सॉरी मेरे भाई 11 11 में 121, 10 दाई 100। भाई 100 यूनिट किसकी है बेटा, प्रिंसिपल की है, ये अमाउंट की है। इनका अंतर कितना है भैया 21, कितना अंतर बेटा 21। ये किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। यानी 100 यूनिट मूलधन है, 121 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज कितना यूनिट होगा 21। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, अब प्यारे बच्चों बात करता हूं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन मूलधन है, क्या राशि दे रखी है भाई, राशि दे रखी है 5000 रुपए, कितना बेटा 5000, और राशि यूनिट कितनी है भैया 100, 0 से 0 1 यूनिट बराबर बेटा 50। पूछा क्या है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, भैया ब्याज की राशि जो है 21 पंजे 105, तो भैया 1050। तो भैया ब्याज की राशि कितनी है भैया 1050। कॉपी कर ले भैया, इस टाइप से आपका कैलकुलेशन शॉर्ट होगा थोड़ा भैया, करिएगा भैया। यानी ये जो टाइप है ना, इस टाइप से बेटा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा थोड़ा आपका। आसान है भाई, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी आसान होगी बेटा।
भाई रेट पकड़े 10%, 10% का मीन्स भाई 10/100 0 यानी 10 पे 1 की वृद्धि 11/2 तो क्या वर्ष का 2 का, इनका 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, भाई 100 से 121 होगा कितना बढ़ेगा 21 यूनिट। यह है चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट भैया। अब गिवन है मूलधन, मूलधन बराबर 5000 रुपए और 100 बराबर 5000, 1 बराबर 50, 21 बराबर 1050 चलिएगा भैया। भाई 3 मेथड करा दिए क्वेश्चन करने के, वो डिपेंड आप पे करेगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे। चलिएगा भैया, राम कुल राशि 1331 रुपए लौटाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% है तथा 3 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि उधार ली, करिएगा भैया। आसान है भाई, राम जो है टोटल 1331 रुपए लौटा रहा है और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी परसेंट दर पर 10% पर, तो 3 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि उधार ली, तो 3 वर्ष के लिए उधार राशि बतानी है। करिएगा भैया, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। राम कुल राशि 1331 रुपए लौटाता है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 10% है, तो 3 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि उधार ली, यानी 3 वर्ष के लिए जो राशि ली है ना प्यारे बच्चों, वो बतानी है कि 3 वर्ष बाद वो कितनी राशि, सॉरी मेरे भाई, 3 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि ली थी। करिएगा भैया, प्यारे बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। राम ने कुल राशि 1331 रुपए लौटाए, वो भी कितने परसेंट वार्षिक दर पर भैया, 10% पर भैया। तो इसने कहा 3 वर्ष के लिए उसने कितनी राशि उधार ली, यानी 10% पे उसे यह बताना है कि कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। करिएगा भैया, ठीक है प्यारे बच्चों, बात करता हूं भैया राशि की। सॉल्यूशन करना है भैया, भाई बेटा कमेंट्स में आंसर करें, शेयर कर भैया सभी। भाई आसान है, रेट पकड़े भैया 10%, भाई वृद्धि हो रही है 10%। पहले तो भैया 10% का मीन्स क्या होगा, 10/100 बेटा 0 यानी 1/10, तो 10 पे 1 बढ़ के 11/10, 11/10। अब क्या वर्ष को बेटा, 3 वर्ष को। कितने वर्ष को भैया, 3 वर्ष को। भाई राशि भी बता दी और भैया मेरा मानना चक्रवृद्धि ब्याज भी बताओ भैया, दोनों चीज बताओ भैया। राशि का मीन्स मूलधन भैया। अब प्यारे बच्चों 3 वर्ष का क्यूब है, अब 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, ठीक है भैया। भाई 1000 यूनिट तो आपका मूलधन है और भैया अमाउंट कितना है 1331, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट हो जाएगा 331 भैया। कितना हो जाएगा भैया 331। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है आपके में, जो गिवन है ना, जो गिवन है वो मिश्धन दे रखा है 1331 और मिश्धन यूनिट कितनी है भैया, निकल का 1331। क्या बार कटेगा भैया, एक बार, एक ही कम एक यूनिट बराबर 1 भैया। अब प्यारे बच्चों पूछा है भैया राशि 1000 की इधर भी गुना और 1000 की इधर भी गुना भैया, तो भैया राशि कितनी रुपए होगी भैया 1000 रुपए। तो राइट आंसर कितना होगा 1000। अब सिंपल सी बात है, आपका अमाउंट जो है बेटा वो 1331 है और प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 1000 है, तो ब्याज के कितने रुपए 331 रुपए। कितना बेटा 331, करिएगा भैया। तो ब्याज के कितने रुपए हैं भैया 331 रुपए। भाई नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं है भैया। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, पैटर्न आसान है भाई, जरूरी थोड़ी है हर किसी में चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। इस वाले क्वेश्चन में भैया आपको क्या दिया था भैया, चक्रवृद्धि, सॉरी मेरे भाई मिश्धन दिया था। भाई मिश्धन की राशि दे रखी थी, ये राशि लौटाने का मतलब कुल लौटा रहा है, लौटाएगा क्या भैया मिश्धन, जो धन लौटाएगा टोटल उसे बोलते हैं भैया मिश्धन। यानी मिश्धन 1331, 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 बढ़ के 11, 3 वर्ष का क्यूब है तो 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000।
बाकी तो बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो भाई इसने कहा भैया मूलधन कितना होगा बेटा 1000 रुपए, तो मूलधन की राशि कितनी होगी भैया 1000 रुपए। चलिए चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 800 रुपए की राशि पर 800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, ब्याज की दर पर 2 वर्ष का 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा जबकि ब्याज चक्रवृद्धि हो, जबकि ब्याज कैसा हो बेटा चक्रवृद्धि हो भैया। भाई यदि चक्रवृद्धि का जिक्र न करता तो साधारण ब्याज, भाई कोई 800 रुपए की राशि है 5% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा जबकि ब्याज दे कैसा हो बेटा चक्रवृद्धि हो भैया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का मूलधन बताना है जबकि ब्याज कैसा हो बेटा चक्रवृद्धि दे। करिएगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम रिगार्डिंग इंपोर्टेंट है भैया, करिएगा भैया। भाई इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है और एग्जाम रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन है भैया। भाई मूलधन बताना है, क्वेश्चन में क्या बताना है बेटा मूलधन बताना है, लेकिन ब्याज कैसा हो भैया ब्याज चक्रवृद्धि हो, दे कैसा हो भैया चक्रवृद्धि ब्याज भैया, कैसा ब्याज हो बेटा चक्रवृद्धि। करिएगा भैया चले भैया, भाई रेट पकड़े भाई 5%, 5% भैया 5/100, 5 से क्या बार 20 यानी 1/20, 20 पे 1 रुपये ब्याज की यूनिट कितना भाई 21/20, और क्या वर्ष का बेटा 2 वर्ष का, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400 भैया। भैया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था भैया, जो नीचे यूनिट होती है वो मैंने बताया पही प्रिंसिपल मूलधन की, ऊपर अमाउंट की, और भैया यदि ब्याज की यूनिट की बात करें भैया कितने का अंतर भैया 41 का, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट भैया। कुछ भी पूछ सकता भैया क्वेश्चन में, भाई गिवन क्वेश्चन में है आपको भाई डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो राशि है मूलधन, मूलधन 800 रुपए दे रखे हैं और मूलधन यूनिट कितनी है भैया 400, कितनी बार कटेगा 2 बार, 1 यूनिट बराबर 2। यदि ब्याज पूछेगा तो 41 की मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मूलधन, मूलधन की कितनी यूनिट है 441, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो भैया यूनिट कितनी है भैया 882, सॉरी मेरे भाई, तो मूलधन कितना होगा भैया 882। करिएगा भैया, तो भाई 800 रुपए पे 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का मूलधन कितना होगा बेटा 882 रुपए। करिएगा भैया, भाई अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना भैया, एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है, जो गिवन है वो ही करना है। इस क्वेश्चन में राशि, राशि का मतलब मूलधन है 800 रुपए की राशि, दर कितना बेटा 5%, क्या वर्ष का मूलधन 2 वर्ष का, जबकि ब्याज कैसा दे हो चक्रवृद्धि भैया। तो पहले तो रेट पकड़े 5%, 5/100 ऐसे भी कर सकते हो भैया, या भाई आपको तो मूलधन का डायरेक्ट सूत्र भी बता रखा भैया, अब वो डिपेंड करेगा आप पे किस मेथड से करें भैया, आप वो डिपेंड करेगा आप पे A = P 1 + R/100 की पावर n या t, ठीक है भैया। यही पूछा था भैया, प्रिंसिपल कितना भैया 800, 1 + 5% 5/100, क्या वर्ष का बेटा 2 का, 5 से 20, 20 कम 20 है कि 21, 21/20, क्या वर्ष का बेटा 2 का 800, 21 का स्क्वायर 441, 20 का 400, क्या बार 2 बार 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 882 रुपए। सेम है भैया,
चाहे उस मेथड से कर लो चाहे इसमें। इसमें भैया ये आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालने वाला बता रखा, तो भैया चक्रवर्ती सॉरी मेरे भाई मूलधन कितना होगा 842 रुपए। करिएगा भैया, आसान है बेटा, आसान है और एग्जाम रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। 800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का मूलधन कितना होगा ब्याज चक्रवर्ती देखो भैया, तो कितना भैया 882 रुपए। ठीक है भैया, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट का अंतर भैया 2 वर्षों का, भाई 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डी का मतलब डिफरेंस अंतर, PR²/100 का स्क्वायर। करिएगा बेटा कॉपी। भाई ये ऐसे सूत्र हैं जिनमें वैल्यू पुट करें, एक सेकंड का आंसर भैया। इसने कहा 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, डी का मतलब डिफरेंस, PR²/100। पी, जहां पी बेटा क्या है मूलधन, आर क्या है बेटा दर। करिए भैया, आसान है भाई। 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, डी बराबर PR²/100, जहां पी मूलधन है और आर क्या बेटा दर है। करिएगा भैया, भाई नॉर्मल है ये यूज होंगे भैया, जब यूज होंगे बताऊंगा भैया कैसे कैसे यूज, कहां क्वेश्चन पे होंगे भैया। अगला जो पैटर्न है भैया, 3 वर्षों का CI तथा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। भाई पहले वाला था भैया 2 वर्षों का अंतर, ये क्या वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवर्ती 3 का, तो भाई PR² 300 + R/100 की पावर 3। भैया बेसिक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये वो पॉइंट है जो आप वैल्यू पुट करना और आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों का अंतर, भाई राशि भी सेम हो रेट भी सेम हो, तो 2 वर्षों का अंतर क्या होगा, डी बराबर PR² का स्क्वायर। 3 वर्षों का PR² 300 + R/100 की पावर 3। वहां 2 वर्षों का तो स्क्वायर है, 3 वर्षों का है तो भैया क्यूब करना है। आसान है भैया, सिर्फ लॉजिक पकड़ना है और क्वेश्चन करना है। करिएगा भैया, 2 वर्षों का अंतर और 3 वर्षों का अंतर भैया नॉर्मल है भाई, ज्यादा डीप कुछ नहीं है भैया। 2 वर्षों का अंतर ये है और 3 वर्षों का अंतर ये है भैया। और भाई एग्जाम रिगार्डिंग टॉपिक अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर के क्वेश्चन ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लॉजिकल क्वेश्चन में भाई जहां पी है मूलधन, आर क्या है दर, बाकी तो भाई डी का मतलब अंतर भैया। चले भैया, 2 वर्षों के CI तथा SI में संबंध, रिलेशन। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर, तो CI = M + MR/200, M + MR/200 भैया। जहां प्यारे बच्चों M की बात करता हूं, क्या है भैया साधारण ब्याज, क्या है बेटा साधारण ब्याज। यह बहुत महत्वपूर्ण है भैया। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का रिलेशन, CI = M + MR/200, जहां CI है चक्रवर्ती ब्याज, M क्या बेटा साधारण ब्याज। लेकिन क्या वर्षों का रिलेशन भैया, 2 वर्षों का। क्या वर्षों का बेटा 2 वर्षों। करिए भैया, 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का रिलेशन, CI = M + MR/200, जहां बेटा M क्या है भैया गिवन साधारण ब्याज। करिएगा भैया, अच्छा क्वेश्चन है भैया एग्जाम रिगार्डिंग भैया। तीन वर्षों के CI तथा SI में संबंध है। भाई 3 वर्षों के CI तथा SI में संबंध भैया, M + MR/100 + M²/30,000। ठीक है भैया। भाई 3 वर्षों के, वहां रिलेशन क्या वर्षों का, तो 2 वर्षों का, यहां क्या वर्षों का है भैया 3 वर्षों का। जहां M क्या है बेटा साधारण ब्याज, भाई 2 वर्षों का रिलेशन हो CI = M + MR/200, जहां 3 वर्षों का रिलेशन हो, क्या वर्षों का रिलेशन हो बेटा 3 वर्षों का, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो CI = M + MR/100 + MR²/30,000, जहां M है बेटा साधारण ब्याज, क्या बेटा M है साधारण ब्याज भैया।
2 वर्षों के सीआई और एसआई का रिलेशन, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में रिलेशन भैया, CI इजिकल टू M प्लस MR बटे 100 प्लस MR स्क्वायर अपॉन 30,000। तो भाई 3 वर्षों का रिलेशन ये है, 2 वर्षों का ये रिलेशन है। तो भाई महत्वपूर्ण टॉपिक था भैया, इन टॉपिक को तैयार करें, ये जो सूत्र लिखा है इन्हें तैयार करें। जो नेक्स्ट क्लास होगी भैया उनमें सभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है भाई, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट हो रही है प्यारे बच्चों, इससे पहले 2 क्वेश्चन साधारण, 2 क्लास सॉरी मेरे भाई 2 क्लास साधारण ब्याज की होगी, क्योंकि भाई ये तो एक जीवन की कड़ी है। यदि आपका चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी मेरे भाई, यदि आपका साधारण ब्याज अच्छा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पकड़ने में आसानी है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है भैया पढ़ते चलें, और इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।